न्यूज आई में मैं बोल के सेक्शन आप लोग के साथ आइए नजर डालते हैं आईपीएल 2020 की ओर। आपको बता दूं कि आईपीएल 2020 के बेहद ही रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स को 5 विकेट से हरा दिया है। आपको बता दूं कि मुंबई इंडियंस की तरफ से सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 79 रन की पारी खेली है। साथ ही इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस 16 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई। आईपीएल 2020 के 48वें मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बैंगलोर ने 165 रन का स्कोर खड़ा किया। चुनौती को मुंबई इंडियंस ने 19.1 ओवर में 5 विकेट खोकर के यह लक्ष्य हासिल कर लिया। मुंबई के लिए सूर्य कुमार यादव ने शानदार अर्धशतक भी बनाया है। साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 79 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस के 16 अंक हो गए और उसने प्लेऑफ के लिए लगभग क्वालिफाई कर लिया है। हालांकि अभी भी सभी टीमें 16 अंक तक पहुंच सकती हैं, इसलिए प्लेऑफ के लिए कोई टीम पक्के तौर पर क्वालिफाई नहीं कर सकी। मुंबई को डिकॉक और ईशान किशन ने संभाला शुरुआत में, लेकिन टीम ने पावर प्ले में 45 रन पर 1 विकेट गया और क्विंटन डिकॉक को 18 रनों के निजी स्कोर पर सिराज ने आउट कर दिया। इसके बाद यजुवेंद्र चहल ने ईशान किशन को 25 रन पर पवेलियन की राह दिखा दी। मुंबई के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सौरभ तिवारी और कृणाल पांड्या कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन क्रीज पर जमे हुए सूर्य कुमार यादव ने अपने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की है। मुंबई ने पहले 10 ओवर में 70 रन ही बनाए, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने सही समय पर अपना बैटिंग का गियर चेंज करते हुए 29 गेंदों में अर्धशतक ठोक डाला। अंत में सूर्य कुमार यादव ने नाबाद अर्धशतक ठोककर टीम को जीत भी दिलाई। राजस्थान से बड़ी खबर सामने आई। आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर जयपुर, हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर नगर निगमों में आज प्रथम चरण के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। जी हां, प्रथम चरण के लिए चुनाव के लिए मतदान जारी है। साथ ही आपको बता दूं कि सुबह 7:30 बजे से मतदान की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। साथ ही साथ वोट देने के लिए लोग सुबह से ही बूथ पर अपना आईडी कार्ड लेकर के पहुंच रहे हैं। जी हां, वोट देने के लिए लोग सुबह से ही बूथ पर अपना आईडी कार्ड लेकर के पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी सहपरिवार सिविल लाइंस में टाइनी ब्लॉसम्स स्कूल में मतदान करने गए। पीठ थपथपाते हैं और अच्छा रिजल्ट आता है तो एक अच्छा संदेश जाता है। जब नगर निगम भी कांग्रेस का होगा और राज्य सरकार भी कांग्रेस की, तो ज़्यादा काम होगा और लोग इस बात को समझते हैं कि वक्त है राज्य की कांग्रेस सरकार के अच्छे कामों पर मोहर लगाने का। 6 करोड़ लोगों को फ्री में दाल और गेहूँ, राजस्थान के हिस्से का पैसा केंद्र सरकार, केंद्र की बीजेपी की सरकार दे नहीं, हजारों करोड़ रुपए बाकी पड़े हैं। एक गेहूं नहीं दिया, 21 रुपए किलो में हमने गेहूं खरीद कर फ्री में बांटा है राजस्थान की जनता को। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, पूरा देश, बेरोजगारी बढ़ रही है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा किया, केंद्र सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन राजस्थान की सरकार ने जो कहा वो करके देखा। 501 वादों में से 252 वादे पूरे कर दिए। 25% वादे पाइपलाइन में, हरिद्वार के लिए बस फ्री। आप जानते हैं 78 लाख लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन देते हैं। राज्य पहला राज्य है राजस्थान जिसने शुरू की। और इंदिरा रसोई योजना में 8 रुपए में भोजन। जयपुर का कोई काम रोका नहीं। ये मेट्रो ट्रेन, ये एलिवेटेड रोड, ये घाट की गुणी की टनल, अंदर से निकलते हो टनल में से देखिए किसकी है, कांग्रेस सरकार ने बनाई। ये रामनिवास बाग की पार्किंग, जेल एन मार्ग, बरामदे, ये जितना जयपुर का डेवलपमेंट है, हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर पूरा देश हिंदुस्तान बनता है, तिरंगा मजबूत होता है। आइए नजर डालते हैं कोरोना वायरस की। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की पूरी दुनिया के अंदर अब 80 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट के अनुसार 49,881 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दूं कि पिछले काफी समय से 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे थे, लेकिन पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट के अनुसार 49,881 नए मामले सामने आए हैं। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। साथ ही साथ 517 मौतें भी हुई हैं और आपको बता दूं कि एक्टिव केस अब 6,03,687 रह गए हैं। देश में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 80 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 49,881 नए मरीज मिले और इस दौरान 517 लोगों की जानें भी गई हैं। नए मामले आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 80,40,203 हो गई। संक्रमण से अब तक 1,20,527 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। अब तक 73,15,989 लोग ठीक हो चुके हैं।
साथ ही एक्टिव केस अभी 6,03,000 और 687 रह गए। वहीं दिल्ली में पहली बार एक दिन में कोरोना संक्रमण के 5,673 केस मिले हैं। यहाँ पिछले कुछ दिनों में हर दिन करीब 4,000 केस मिल रहे थे। देश के 5 राज्यों में कोरोना संक्रमण की दर केंद्र सरकार को टेंशन देती हुई नजर आ रही है। बुधवार को जो नए मामले सामने आए उनमें से करीब 50% केवल 5 राज्यों केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली से थे। केंद्र ने कहा कि उसका फोकस उन राज्यों पर है जहां मामले बढ़ रहे हैं। उन 5 राज्यों के अलावा 5 राज्य और हैं जहां एक्टिव केस देश में सबसे ज़्यादा हैं और इनमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना भी शामिल हैं। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई। आपको बता दूं कि कांग्रेस नेता बनारसी मेघवाल का निधन हो गया है। जी हां, कांग्रेस के नेता बनारसी मेघवाल का निधन हो गया। साथ ही साथ पीसीसी में शोक की लहर भी देखने को मिल रही है। आपको बता दूं कि निवर्तमान पीसीसी पदाधिकारी थी बनारसी। जी हां, निवर्तमान पीसीसी पदाधिकारी थी बनारसी। साथ ही साथ विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया, खानू खान, बुधवाली, ललित तूनवाल ने गहरा शोक भी जताया। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दें दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचौरा में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने जन सुनवाई की। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचौरा में गुरुवार को उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने जन सुनवाई की है। जन सुनवाई के दौरान किसानों ने उद्योग मंत्री से गुहार लगाते हुए कहा, एनएचआई के अधिकारियों द्वारा बिना मुआवजा दिए ही हमारी जमीन से पेड़ पौधे, पाइपलाइन, फवारा सेट को उखाड़ कर रहे हैं। विरोध करने पर थाने में झूठे मामला दर्ज करवाए जा रहे हैं। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जन सुनवाई के दौरान अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर किसानों को बिना मुआवजा दिए कार्य नहीं चलाने की एनएचआई के अधिकारियों को चेतावनी भी दी। वहीं उद्योग मंत्री ने किसानों से कहा कि बिना मुआवजा दिए एनएचआई के अधिकारियों को काम मत करने दो। किसानों ने उद्योग मंत्री से कहा कि ग्राम राहुवास में खसरा नंबर 280 और 241 में एनएचआई के अधिकारियों ने जमीन तो ज़्यादा ले ली, लेकर उसका मुआवजा अभी कम दिया है। ग्रामीणों ने जन सुनवाई के दौरान ग्राम सोनड़ व सिंदौली में पानी की समस्या को लेकर उद्योग मंत्री को अवगत करवाया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आशा सहयोगिनियों उद्योग मंत्री को चुनाव से पूर्व किया गया वादा बार बार याद दिलाती देखी गई। मगर जब हमारे रिपोर्टर ने उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा का आशा सहयोगिनियों से चुनावी वादे और नियमित करने की मांग को लेकर के इंटरव्यू लिया तो उन्होंने उद्योग मंत्री ने सरकार से वार्ता करने की बात कह डाली। जन सुनवाई के दौरान उपखंड अधिकारी सरिता मल्होत्रा, ब्लॉक BCMHO डॉक्टर धीरज शर्मा, विकास अधिकारी योगेश मीणा, तहसीलदार धन्नालाल बैरवा, बिजली विभाग और जलदाय विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। आशा सहयोगिनियों से आपने चुनाव से पहले वादा किया था कि हम आपको नियमित करेंगे। आशा सहयोगिनियों ने अभी भी ज्ञापन देके बताया भी है, इसमें क्या कहना चाहोगे? आशा सहयोगियों से वादा किया था पूरा करेंगे। संविदा कर्मियों से वादा किया था, इनसे भी किया था। सब वायदों को सरकार दे देगी। 5 साल के लिए होते वायदे, उनको भी पूरा करेगी, किसी को निराश नहीं करेगी। क्या कहा मंत्री जी ने? आपने ज्ञापन दिया था। मंत्री जी ने ऐसे बोला कि आप कौन हो, कहाँ से हो और आपने क्या दे रहे हो, आप कुछ जानते नहीं है, कौन सा काम करती हो, ये बोला उसने। गलत व्यवहार से बोला मंत्री जी ने गलत व्यवहार से बोला आपसे। फिर आपने जो नियमित की मांग की और तो वह मुकर रही थी, वैसे बोली कि मैं तो वादा नहीं किया था आपसे। अच्छा, मंत्री जी मुकर गए अपने वादे से, लेकिन हम लोगों से तो अंदर उन्होंने ये कहा कि हम सरकार में हैं और हम इनका भी कुछ करेंगे। हाँ। ये कहा है हमसे। नहीं, हमसे तो नहीं कहा। सरकार ने वादा किया तो किसने किया? मैंने तो नहीं किया। तो ये कहा आपसे। गहलोत जी ने वादा किया था। गहलोत जी के पास जाओ, तो गहलोत जी के पास जाओ आप। अच्छा, ये कहा आपसे। आपका नाम? संतोषी शर्मा। आपको बता दो कि गुर्जर नेता विजय बैसला का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पीलूपुरा से होगा गुर्जर आंदोलन का आगाज। जी हाँ, पीलूपुरा से होगा गुर्जर आंदोलन का आगाज। साथ ही साथ पीलूपुरा शहीद स्थल से होगा आंदोलन का आगाज। आपको बता दूं कि 1 नवंबर को सुबह 10 बजे से यह आंदोलन होगा। जी हाँ, 1 नवंबर को सुबह 10 बजे से यह आंदोलन किया जाएगा। साथ ही साथ बयाना के मोरोली में आज हुई है गुर्जर समाज की बैठक। आंदोलन होगा। आप सबकी मुगालते हम क्लियर कर देते हैं। 1 तारीख को आंदोलन होगा और ज़रूर होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि ये अनाउंसमेंट कर्नल साहब ने नहीं करी है, ये 84 गांव के सारे पंचों ने और पटेलों ने और पूरे गुर्जर समाज के लोगों ने करी है। आंदोलन तो 17 को ही हो जाता,
लेकिन किन्हीं कारणवश खेती को देखते हुए उसको 1 तारीख तक स्थगित किया गया। आपके साथ मैं ये जरूर कहूँगा कि जितनी मेहनत प्रशासन इस आंदोलन को रोकने के लिए कर रही है ना, उसकी 1/4 मेहनत हमारे जो समझौते हैं वो क्लियर कर दे तो फटाफट सारा काम हो जाए, आंदोलन की जरूरत भी ना पड़े। को जो ये आंदोलन होगा उससे पहले गुर्जर समाज कहीं कोई बैठक का आयोजन करेगा? हम तो रोज ही बैठक करते हैं, गुर्जर तो बैठकों से ही चलते हैं। हुक्का और बैठक, इसके अलावा तीसरा काम क्या है गुर्जरों का? हम तो करेंगे और खूब ठोक के करेंगे। आप भी आइए और आईजी साहब आप भी आइए, गहलोत जी आप भी आइए, माकन जी आप भी आइए, डोटोसरा साहब आप भी आइए, अपना हुक्का लेकर आओ, अपनी चिलम लेकर आओ, क्योंकि हम फ्री में चिलम नहीं देने वाले। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गुर्जर नेता विजय बैसला जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, स्वागत है आपका न्यूज 19 के अंदर। विजय जी, 1 नवंबर को सुबह 10 बजे से आप आंदोलन को चेतावनी दे रहे हैं। इस आंदोलन के बारे में हमें सबसे पहले बताइए। इसमें बताना कुछ है नहीं, सरकार ने हमारी मांगे पूरी कर नहीं रही, तो हम लोग विवश होकर हमें ये राह लेनी पड़ रही है। पिछले ऑलमोस्ट 3 महीने से हम लोग इनको रोज कहते आ रहे हैं, आप अखबार भी देख रहे होंगे, लेकिन ये लोग बहुत सरकार काफी हठ धर्मिता की तरह से कार्य कर रही है। जो चीजें सरकार ने साइन करी है, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स ने साइन करके हमारे साथ समझौता किया, आज 2.25 साल हो गए हैं, उस समझौते की पालना नहीं कर रही है। हम तो बार बार कहते हैं। जिस तरह से ये आंदोलन किया जा रहा है, उसमें आपकी सरकार से क्या क्या मांगे हैं? देखिए, मांगे बड़ी सिंपल सी हैं, कोई बहुत लंबी चौड़ी तो है नहीं। हमारे तीन शहीद हैं, उनकी विधवाओं को मुआवजा व नौकरी, बहुत छोटी सी चीज है भाई। एक इनोवा आती है आपकी 22 लाख की, जिसमें सरकारी एमएलए घूमते हैं, और हमारे तीनों विधवाओं का मुआवजा 12 से 15 लाख से कम ज्यादा नहीं है, तो छोटी सी मांग है। तो पता नहीं क्यों सरकार में किसी से बातचीत हुई अभी? पिछले 2.25 साल 4 बार तो गहलोत जी से बात हो गई, उन्होंने कहा है कि हाँ मैं करके दूंगा, कुछ है नहीं। चीफ सेक्रेटरी लेवल पे सारी बातें हो गई हैं, मिनिस्टर लेवल पे बातें हो गई हैं, अशोक चांदना जी आए थे, उनसे बातें हो गई हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। तो अब क्या करे आदमी? केवल बातों से काम तो चलता नहीं ना। पेट जो है वो बातों से थोड़ी बढ़ता है, वो तो तटस्थ चीजों से बढ़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो ये आंदोलन कर रहे हैं वो रेल पर की पटरियों पर किया जाएगा, हाईवे को जाम करके किया जाएगा। आप देखो कैसे, देखिए कैसे होता है। तो आपको अभी तो कुछ तो होगा ना, क्योंकि आपने जब बताया कि 1 तारीख से आंदोलन किया जा रहा है, तो आपने कुछ तो रणनीति बनाई होगी इससे। हाँ बनाई है ना साहब, बिल्कुल बनाई है, लेकिन वो मेरी रणनीति है, जब आएगी तब बता दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर सरकार अभी भी आपकी मांगे नहीं मान रही है तो ये आरक्षण कब तक जारी रहेगा? आरक्षण तो चालू है, लेकिन हमारी जो मीटिंग्स हैं, जो हमने हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करो। आपने, सरकार ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम बैकलॉग देंगे। भाई आपने एक इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिख के दिया है, और वो इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है आपने लीगल डॉक्यूमेंट बना दिया। आपके पास तो इंपेरेटिव है, लीगली यू आर सपोज्ड टू गेट इट डन। कर क्यों नहीं रहे हो? या तो कह दो कि हमने झूठ बोला, हमसे गलती हो गई, माफ करो, हमने झूठ बोल के आपसे वोट लिए। तो फिर भाई समाज तो बहुत दरिया दिल है, मान लेगा, लेकिन कहो तो सही। या तो कह दो हमने झूठ बोला, या फिर दो। इससे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि सरकार अपनी रणनीति को पूरा करने में भी नाकाम रह रही है, और मांगे जो उन्होंने वादे किए थे जनता से, वो जनता के वादे भी पूरे नहीं कर पा रही। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सब लोग इस दुनिया में सब समझदार हैं, कोई बावला तो कोई है नहीं। 1 और 1 2 होता है, ये सब गणित कर सकते हैं। तो अगर मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है और सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही, तो कहीं ना कहीं सरकार की इच्छा में कुछ फेरबदल है, या फिर उन्होंने ऐसे ही सुबह उठे और लिख दिया बिना सोचे समझे। भाई जब कोई मैनिफेस्टो बनता है तो उसके अंदर में दिमाग लगता है ना, लीगली वेट होता है ना कुछ भी लाइन लिखने से पहले, तो उन्होंने लीगली वेट तो किया होगा। आइए एक नजर डालते हैं फुलेरा की ओर। आपको बता दो कि फुलेरा के अंदर कोरोना संक्रमण से बचाव व सावधानियों के लिए निकाली गई जागरूकता रैली। फुलेरा में वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते बुधवार को नगर पालिका प्रशासन की ओर से जागरूकता वाहन रैली निकाली गई। राज्य सरकार के निर्देश पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा लगातार प्रभात फेरी तथा वाहन रैली के माध्यम से लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूक करते हुए फेस मास्क लगाने का और 2 गज की दूरी रखने का संदेश दिया गया। वाहन रैली नगर पालिका से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्ग होती हुई गडगौरी बाजार, ज्योतिबा फुले सर्किल, पुराना फुलेरा, परशुराम सर्किल से होते हुए पहुंचकर समाप्त हुई है नगर पालिका तक। आपको बता दो कि वाहन रैली के दौरान नगर पालिका कर्मचारियों ने हाथों में बैनर लेकर कोरोना को हराना है, नो मास्क नो एंट्री, बचाव ही उपाय,
फेस पर मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने और बार बार हाथों को साबुन से धोने को लेकर के नुक्कड़ नाटक करते हुए कोरोना से बचने के लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया। नगर पालिका स्वास्थ्य निरीक्षक सुरेश कुमार ने बताया कि 2 अक्टूबर से शुरू हुए इस अभियान में लोगों ने अब तक 5500 से करीब निःशुल्क मास्क वितरित कर लगभग 6500 स्टिकर मकानों व दुकानों पर चस्पा किए हैं। वहीं बिना मास्क के घूम रहे लोगों को जागरूक करते हुए निःशुल्क मास्क वितरण किए। वहीं पालिका प्रशासन द्वारा मुख्य सड़क पर आने जाने वाले लोगों को निःशुल्क मास्क भी वितरित किए गए। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिन लोगों को मास्क वितरित किए जा रहे हैं उनका डाटा मास्क पहनाओ मोबाइल ऐप पर सुरक्षित रखा जा रहा है। सर, अभी जो कोरोना जागरूकता संदेश के तहत आप लोग रैली वगैरह नगर पालिका से निकाल रहे हो और जागरूकता संदेश आप फैला रहे हो अब तक, और सर अब तक आप लोगों ने कितने तो मास्क वितरित किए हैं और कितने रंगोलियाँ बनाई है और कितने क्या नाम आप जो पंपलेट आपने चस्पा किए हैं दुकानों और मकानों पे, सर उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। नगर पालिका प्रशासन द्वारा 2 तारीख से रैली स्टार्ट की थी, तो उसके बाद हमने 6500 कुछ तो कंप्लेंट, 5,000 मास्क वितरण किए हैं। उसके अलावा मुख्य जगह पर रंगोली बनाकर, जैसे सब्जी मंडी हुआ, थाना हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, गांधी चौक हुआ, नगर पालिका के सामने हुआ, तो यहाँ रंगोली बनाकर जन जागरूक किया है और नो मास्क नो एंट्री के तहत मास्कों का वितरण भी किया गया है। और अभी भी हमारा जैसे कल रैली निकलवाई थी, बाइक रैली, उसके अलावा हम डेली रैली निकलवाने का करवा रहे हैं प्रोग्राम। मास्क भी वितरण कर रहे हैं, कंप्लेंट भी वितरण किए जा रहे हैं हमारे द्वारा। आइए एक नजर डालते हैं आहोर की ओर। आपको बता दें कि जालोर आहोर की ग्राम पंचायत भोरना में फॉलोअप शिविर का आयोजन किया गया। आहोर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के अध्यक्ष जिला व सेशन न्यायाधीश सीआर रघुनाथ दान एवं सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नरेंद्र सिंह के निर्देशानुसार राजीव गांधी सेवा केंद्र ग्राम पंचायत भोरड़ा में विधिक सेवा फॉलोअप शिविर का आयोजन सरपंच पार्वती देवी की अध्यक्षता में किया गया। शिविर में सहायक विकास अधिकारी देवाराम बोराड़ा ने विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे पेंशन, पालनहार, श्रमिक कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, जॉब कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण आदि की विस्तृत जानकारी प्रदान करवाई है। शिविर में पीएलवी देवाराम नीलखंड ने विभिन्न नालसा योजनाओं की जानकारी देते हुए केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी प्रदान करवाई। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के प्रतिनिधि मौडूराम ने विभाग से संबंधित समस्त योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। शिविर में मारी योजना मारू अधिकार के तहत पात्र व्यक्तियों को चिन्हित करके उनके आवेदन ई मित्र पर ऑनलाइन कराए गए। शिविर में ग्राम विकास अधिकारी मांगीलाल, एलडीसी दीपिका मीणा, केला देवी, ई मित्रा राजाराम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीबा देवी, मनीषा, मीनाक्षी, जमुना देवी सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दो कि डी कस्बे में फोटो बियर व्यापारी को कट्टे का भय दिखा करके 1 लाख की नकदी लूट का मामला सामने आया। बुधवार की देर शाम 3 बाइक सवार बदमाश कस्बे के डीग रोड पर एक फोटो बियर व्यापारी को कट्टे का भय दिखा करके 1 लाख की नकदी से भरे बैग व बाइक की चाबी को लूटकर भाग गए। डीग के निवासी राजकुमार गोयल शाम 7 बजे कस्बा नगर से अपने व्यापारी की उधारी के पैसे लेकर डीग वापस लौट रहा था कि तब भी रास्ते में पीलूकी के मंदिर के पास पेट्रोल पंप के सामने व्यापारी राजकुमार गोयल से रास्ता पूछने के बहाने बाइक रुकवाकर 3 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से मोटरसाइकिल व 1 लाख रुपए से अधिक नगद राशि को लूटकर भाग गए। सूचना मिलने पर थाना अधिकारी हरनारायण मीणा ने घटनास्थल पर जाकर के पीड़ित पर व्यापारी से पूछताछ की है। अपराधियों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी भी करवाई गई। मैं नगर से तगादा करके आ रहा था, मेरी मोटरसाइकिल उन्होंने रोकी नगर से 3 किलोमीटर आगे डीग रोड पर, और उन्होंने मतलब क्या मुझको मेरी मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली, मुझसे गांव का पूछने लगे, गांव का रास्ता, और मेरे बगल में बैग लगा हुआ था, बैग में 1 लाख रुपए रखे थे, उसको लेके भाग गए। कितने लोग थे? 3 लोग थे, मोटरसाइकिल पर थे। अपना कौन सा काम है? मेरा काम डीग है। नाम? राजकुमार गोयल। तो आप क्या काम करते हो? फुटवेयर का काम है मेरा, चप्पल जूते का। कौन सी जगह? डीग में होलसेल काम है। अपनी जगह कौन सी है डीग में? तेलीपाड़ा। आइए नजर डालते हैं किशनगढ़ की ओर। आपको बता दूं कि किशनगढ़ के बांदर सिंदरी चौराहे पर
ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ट्रक चालक घायल होकर के ट्रक में ही फंस गया। साथ ही साथ ट्रक चालक को ट्रक का कांच तोड़ करके बाहर निकालना पड़ा। किशनगढ़ बांदर सिंदरी मेन चौराहे पर पुलिस थाने के सामने अजमेर से जयपुर की ओर जा रही कार को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे कार व ट्रक दुर्घटनाग्रस्त भी हो गई। ट्रक चालक कैबिन में ही फंस गया, जिसे चौराहे पर मौजूद लोगों ने ट्रक के कांच तोड़ करके बाहर निकाला। वहीं कार में सवार लोगों को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। दुर्घटना के वक्त बांदर सिंदरी चौराहे पर कुछ समय के लिए वाहनों की लंबी कतारें भी लग गई। मौके पर पहुंची बांदर सिंदरी पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को क्रेन की सहायता से रोड से अलग करवाया। बिहार के पटना में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज संपन्न हुआ है। पहले फेज में बिहार की 71 सीटों पर वोटिंग हुई। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक पहले चरण में 53.53% वोटिंग की गई। बुधवार को मुंबई इंडियंस ने विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही मुंबई की टीम ने प्लेऑफ के लिए जगह लगभग पक्की कर ली। मैच के आखिरी लम्हों में मुंबई के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और आरसीबी के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। दिल्ली एनसीआर और उससे सटे राज्यों में प्रदूषण को लेकर के फैलाया तो 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं आहोर के अंदर राजीव गांधी सेवा केंद्र ग्राम पंचायत में विधिक सेवा फॉलोअप शिविर का आयोजन किया गया। आबू धाबी में पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया गया था, लेकिन इस टीम में मुंबई इंडियंस के युवा बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को मौका नहीं दिया गया। लिहाजा पूर्व क्रिकेटर से लेकर फैंस ने टीम ऐलान के बाद नाराजगी जताई। कोरोना वायरस दौर के पहले इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर के बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ कह दिया कि जब भी वैक्सीन आ जाएगी तो हर व्यक्ति को लगाई जाएगी। किशनगढ़ के अंदर ट्रक ने मारी कार को पीछे से टक्कर, ट्रक हुआ दुर्घटनाग्रस्त। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती ने उनकी बहनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसे लेकर सीबीआई ने मुंबई हाईकोर्ट के समक्ष अपना बयान दर्ज किया। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के वल्लभगढ़ में छात्रा निकिता की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी तौसीफ को वारदात में इस्तेमाल देसी कट्टा मुहैया कराने वाला अपराधी अजरू को छापेमारी के बाद नूंह जिले से गिरफ्तार कर लिया।